प्यारे बच्चे, आपका फिर से अपने YouTube चैनल RCC क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, मैं आपको पढ़ाऊंगा इंटीग्रेशन। इंटर का जो है इंटीग्रेशन है 7.5। उसमें आपको नॉलेज हम देंगे आंशिक भिन्न का समाकलन, मतलब इंटीग्रेशन करना। तो प्यारे बच्चों, पहले इंटीग्रेशन आंशिक भिन्न करने से पहले कुछ मुख्य बातों पर फोकस डाल दे रहे हैं। मैं बहुत कुछ तो नहीं इसके बारे में बता सकता हूँ, लेकिन जो आपकी बुक का नॉलेज है कैसे आंशिक भिन्न में तोड़ा जाता है, इसके बारे में आपको मैं किससे बता दे रहा हूँ। अगर आपको आंशिक भिन्न तोड़ने में कहीं भी दिक्कत हो रही है तो कमेंट तुरंत कीजिएगा। और हर साल आंशिक भिन्न से 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। एक छोटा क्वेश्चन पूछा जाएगा और एक बड़ा क्वेश्चन। तो इस अध्याय को आप विशेष ध्यान दीजिएगा। और यही भर अध्याय भी नहीं, जब हम आगे आपको इंटीग्रेशन अर्थात समाकलन जब पढ़ाएंगे हम, तो कहाँ किसका जरूरत पड़ जाती है इसका कोई उम्मीद नहीं है। तो इंटर मैथ इतना आसान भी नहीं है जो पीछे पढ़ते जाएं और हम बोलते जाएं, ऐसा कुछ नहीं है। आप विशेष बातों पर पहले ध्यान दीजिए। आंशिक भिन्न में कैसे तोड़ा जाए, देखिए ये 5 हैं आपके बुक में मिलेंगे। ये 5 नियम है। इसी 5 नियम पर आपके सवाल सॉल्व हो जाएंगे। बस ये अंश जो है, अंश से आप मत घबराइएगा कि अंश से क्या लिखा। अंश से हमारा आंशिक भिन्न तोड़ने में कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन अंश कब तक रहेगा ये जान लीजिए। अंश हमेशा px प्लस qx प्लस r px स्क्वायर प्लस qx प्लस r के रूप में ही होगा। क्योंकि आप लोग बचपन में पढ़े होंगे 8 तक, 9th पढ़ोगे, 10th पढ़ोगे कि ax स्क्वायर धन bx प्लस c बराबर 0 के रूप में पढ़े। क्यों? क्योंकि जब द्विघात समीकरण का हम क्या करते हैं, गुणनखंड कर सकते हैं, तो एक द्विघात समीकरण के ही रूप में हो सकता है या तो इससे छोटा हो सकता है। इसका अंश इनसे बड़ा नहीं होता। अगर होता है तब क्या होगा, इसको हम 5 क्वेश्चन को बताने के बाद बता देंगे। चलिए अभी बता देखिए। अगर इस नियम के अलावा अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो एक ही क्वेश्चन आएगा कि जब अंश हर का घात समान हो या हर का घात अंश से बड़ा तो होगा ही नहीं। अगर अंश कहीं बड़ा हो जाता है हर से और इस नियम का पालन नहीं कर रहा है तो हम क्या करते हैं, अंश में हर से हम भाग दे देते हैं। हमारा क्वेश्चन इसी रूप में हो जाता है। भागफल जो आता है इसी रूप में भागफल हमारा आ जाएगा और फिर इसी नियम पर लाके हम उसका आंशिक भिन्न कर लेते हैं। ऐसा बहुत कम रियल ही केस में होता है। बहुत से 2 से 3 ही क्वेश्चन ऐसा मिलेंगे। उस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर दूंगा। चलिए पहले क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए इससे पहला है, इस अगर टाइप का क्वेश्चन आता है px प्लस q, p और q क्या होता है, अंगवर्ती राशि रहेगी और s का रहेगा बीजवर्ती राशि रहेगा। यह a और b क्या है, अंगवर्ती राशि है और x क्या है, बीजवर्ती राशि है। अगर इस कंडीशन में कहीं आता है तो आप आंशिक भिन्न कैसे तोड़ेंगे, इसका कोई बहुत कठिन नहीं बात। देखिए यहाँ एक घात है ना, चलिए इसको देखिए यहाँ अधिकतम घात कितना है, 1 है। अगर 1 है 2 बार है तो इसको 2 बार लिख दीजिए। a अपान x माइनस ए प्लस, हमेशा प्लस ही रहेगा, b अपान का हो जाएगा x माइनस b हो जाएगा। इसी रूप से तोड़े, हमें अंश से मतलब नहीं है, सिर्फ हर से मतलब। अब देखिए यहाँ एक ही पर 2 घात है तो इसको आप 2 बार लिख सकते हैं ना, चाहे तो अभी सकते x माइनस ए, बस वही कंडीशन तब भी हो जाएगा। 2 बार चल लीजिए, x माइनस ए, एक घात का होगा समाप्त बचा है ना, फिर एक कदम चल लीजिए x माइनस ए। अगर हमारा 3 रहता तो उस प्लस c लगाते थे, 4 रहता तो हम प्लस c लगाते हैं। ये बात तो आप आंशिक भिन्न में तोड़ने में समझ रहे होंगे। कैसे सॉल्व होगा बात बताएंगे हम। अब देखिए यहाँ यहाँ 3 है ना, यहाँ लिख देंगे 1 अपान x माइनस ए प्लस b x माइनस b, यहाँ क्या हो जाएगा प्लस c x माइनस c। ये कोई जरूरी नहीं कि a b है तो हम a b माने, कुछ भी मान सकते हैं। अभी आपको जब आप सॉल्व करेंगे तो a b c का मान निकल जाएगा और निकलने के बाद इसको अगर सॉल्व करेंगे तो पुनः a प्राप्त हो जाएगा। ठीक, अगर यहाँ देखिए, अब देखिए 1 2 3 है तो 3 बार हो गया। अगर 4 होता, चाहे जितना बार होता, हम इसे करते चले जाते हैं। चलिए यहाँ देखिए 2 कंडीशन आ गया है
एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर है, एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर। तो कोई टेंशन मत लीजिए। यहाँ देखिए, यहाँ 2 बार इसको चला लीजिए, पहले 2 बार एक्स माइनस ए हो गया प्लस अगले का छिपा ना, तो यहाँ का आ जाएगा बी एक्स माइनस ए हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ आ गया हम प्लस, यहाँ क्या हो जाएगा सी मान लीजिए, एक्स माइनस का हो गया बी हो गया, और फिर क्या हो गया डी हो जाएगा, एक्स माइनस का हो जाएगा। ये आप 4 घात के रूप में लिख सकते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ का आया है, यहाँ एक्स माइनस ए है ना, यहाँ अगर यहाँ एक्स माइनस ए है तो यहाँ पहले चाहे बाद में लिखिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ लिख सकते हैं आप पी एक्स माइनस ए। अब यही बचा है, तो इसके लिए क्या करते हैं, या तो आप गुणनखंड कर लीजिए, या देखिए जब ऐसे कंडीशन पी एक्स स्क्वायर पर बी एक्स प्लस सी को द्विघात निकल गया ना, तो यहाँ 2 घात है ना, तो 2 बार चला लिए बी एक्स प्लस सी, क्योंकि 2 घात के रूप में, तो इसे बी एक्स प्लस सी क्यों लिखेंगे, क्योंकि अधिकतम इसका घात क्या 2 है, तो 2 ही अक्षर चलेंगे और एक्स यहाँ रहेगा, तो यहाँ कहा जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आएगा। अगर कहीं कंडीशन ऐसा आता है कि अगर 2 नहीं रहता है तो नहीं छोड़ देंगे, ये आपको पूरा डिटेल बता दिए कैसे आपको आंशिक भिन्न में तोड़ना है। अगर इस नियम पर कोई सवाल ऐसा आता है इस पर अलाउ नहीं हो रहा है, उस कंडीशन में क्या करेंगे, आप अंश में हर से भाग दे देंगे, तो भागफल आपका इसी कंडीशन में आपका तैयार हो जाता है। अब चलिए इसी पर हम एक क्वेश्चन आपको प्रश्नावली का सॉल्व कर दे रहे हैं। चलिए हम क्वेश्चन में चलते हैं। 7.5 के पहले क्वेश्चन देखिए, इसी रूप का हम बताए थे कि पहला ही है कि हम बताए थे आपको ना कि अगर एक्स इसी रूप का हो, अंश से कोई मतलब है नहीं, अगर एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी का रूप का हो, इसी रूप का है ना, इसको क्या बताया था, आंशिक भिन्न में तोड़ेंगे हम, क्या हो जाएगा, इसको आंशिक भिन्न में तोड़िए, तो आंशिक भिन्न हम तोड़ेंगे तो इससे हमारा मतलब है नहीं, कैसे नहीं होता है देख लीजिए। देखिए एक्स प्लस 1 है, यहाँ है, यहाँ का एक्स प्लस 2 है, अगर इसको आंशिक भिन्न में तोड़े तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 1 हो जाएगा प्लस बी क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 2 हो जाएगा। ये आंशिक भिन्न का हो गया, तो हो गया आंशिक भिन्न लिख दीजिए, आंशिक भिन्न भिन्न आप लिख सकते हैं हम। देखिए मैं फोकस इस पर डालना चाह रहा हूँ कि एक क्वेश्चन लंबा करूँ, लेकिन आप ऐसा क्वेश्चन मत हल करिएगा, चार्ट में बता रहा हूँ कहाँ से बता दूंगा। देखिए ये हर आपका लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कब देखिए इसका जब लघुत्तम लेंगे आप, यही होगा ना कि एक्स प्लस ए 1 एक्स प्लस का हो जाएगा 2, तो इसका मल्टीप्लाई में हो जाएगा, एक्स प्लस 2 हो गया, यहाँ प्लस बी है, इसका मल्टीप्लाई एक्स प्लस 2 हो जाएगा। देखिए तो यहाँ का एक्स बचेगा, फिर क्या बचेगा एक्स प्लस 1, यहाँ बचेगा एक्स प्लस, यहाँ तक आपको समझ आया होगा। बस ये देखिए दोनों हर बराबर है, इससे का एक खल्लांश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो यही हम बताना चाह रहे थे कि आप एक काम मत कीजिए, आंशिक भिन्न के बाद आप तुरंत इसको लिख सकते हैं एक्स प्लस 2 अब प्लस बी एक्स प्लस, इसको चाहे तो आप समाप्त कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, अगर आपसे क्वेश्चन करता है तो यहाँ समझा सकते हैं। अब ए बी का मान कैसे निकालते हैं, और देख लीजिए ए बी का मान कैसे निकालते हैं। अब देख लीजिए अगर आंशिक भिन्न में तोड़े हैं हाँ, तो चाहे तो इस समाकलन हमको करना है तो यहाँ ds कर सकते हैं, यही चाहे तब से समाकलन लगा दीजिए, इसको मान लीजिए समीकरण ही, इससे आपको दिक्कत और आसान। देखिए सबसे आसान तरीका ए बी का मान निकालेंगे, या जिसमें गुणा कर दीजिए और दोनों पक्षों की तुलना कीजिए, तो हमें लग रहा कठिन है। सबसे आसान यही है कि यही है एक्स प्लस 1 है, लिख दीजिए एक्स प्लस 1 बराबर 0, एक्स बराबर कितना हो जाएगा -1। अच्छा तो मान रखने पर यही रख दीजिए एक बार, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा -1, जहाँ जहाँ एक्स है -1 प्लस 2 बी -1 प्लस 1। देखिए 1 में से 1 जगह 0 हो जाएगा, और 0 से बी में गुणा करेंगे सब मान का हो जाएगा 0 हो जाएगा, और 2 में से कितना बचेगा 1 बचेगा, और 1 में 1 से गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा, यानी -1, यानी ये बराबर क्या हो गया -1 हमारा ये मान हमारा निकल गया। अगर चाहे आप यहाँ से बी का मान निकाल लीजिए तो बस यही काट दीजिए। अब ये वाला देख लीजिए एक्स प्लस 2 बराबर 0, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा ना। अब पुनः क्या करिए एक्स बराबर -2 मान रखने पर, अब देखिए -2 फिर इसी समीकरण में रख दीजिए, इसी में रखिएगा बार बार। देखिए ये क्या हो गया -2 हो गया, ये है -2 प्लस 2 हो जाएगा,
प्लस बी हो जाएगा -2 प्लस 1। ये 0 हो जाएगा, ये पूरा का हो गया 0 हो गया। और 2 में से जाएगा कितना बचेगा -b बच जाएगा, ये चेक से पूरा करेगा। अब -2 यहाँ हो जाएगा -2 बराबर -b। ये माइनस खत्म हो गया, b बराबर आ जाएगा हमारा ए बी का मान निकल गया ना। अब यही ए बी का मान हम का समीकरण 1 में रखेंगे, लिखेंगे a बराबर -1 तथा b बराबर 2 मान समीकरण 1 में रखने पर लिख लीजिएगा। अब देखिए रखिए मान आराम से, ये बराबर कितना -1 है ना, तो हो जाएगा -x प्लस का हो गया प्लस b बराबर कितना है 2 है, 2 लिख सकते हैं। यहाँ 4 डिफरेंशिएशन का चिन्ह लगा दीजिए और ये माइनस यहाँ चाहिए, माइनस हम यहाँ लिख सकते हैं। प्लस b बराबर कितना है 2 है ना, तो यहाँ 2 लिख देंगे 2 यहाँ क्या हो जाएगा x प्लस का हो गया 2, एक हो गया dx। अब देखिए इसका अवकलन 1 होता है, उसको लाग 1 इसका समान होता है, लाग x होता है। यहाँ इसका भी 0 यहाँ 1 हो जाएगा, उसका अवकलन लाग x हो जाएगा। इसको जब आप हल करेंगे इसको लिख सकते हैं लाग x प्लस 1 हो जाएगा ना। यहाँ इसका भी 1 हो जा रहा है, डिफरेंशिएशन इसका 1 होता है, उसका इंटीग्रेशन करना होता है लाग x होता है। यहाँ लिख सकते हैं लाग x प्लस 2। ये देखिए 2 है ना, यहाँ 2 लिख सकते हैं प्लस c, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। और क्या कर सकते हैं, इसको पहले लिख सकते हैं, इसको बाद में लिख सकते हैं, या इसको पहले लिख दिए तो लिख सकते हैं लाग x प्लस 2 माइनस लाग x प्लस 1 कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, ये 2 को चाहिए यहाँ तो यहाँ भी कर सकते हैं, क्योंकि लाग m पर n का सूत्र बताए थे आपको हम, लाग m पर n का सूत्र क्या होता है, यहाँ लाग m होता है, ये बताए थे आपको हमने। तो अगर घात आगे तो वहां चल सकते हैं। और ये भी सूत्र बताए थे लाग m माइनस लाग m का सूत्र क्या होता है, लाग m बटे लाग m। तो लिख सकते हैं आप लाग x प्लस 2 बटे लिख सकते हैं x प्लस 1 प्लस c। इसके आगे नहीं देखिए, यही आपका आंसर क्या हो गया, हो सकता है ये भी लिख सकते हैं, तो ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, 3 हो गया, ये आपका कंप्लीट हो गया। ऐसे आप 4 क्वेश्चन को लगा सकते हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा क्वेश्चन को और 5वां तक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तब तक के लिए आपका धन्यवाद, और मैं अगला क्वेश्चन अगले वीडियो में डाल दूंगा।